नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पहलगाम पर भारत के बदले का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात में भारत ने घर में घुसकर आतंकियों के उन ठिकानों को जमींदोज कर दिया जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारे कश्मीर और कश्मीर से बाहर पाकिस्तान के सर्वाधिक सुरक्षित इलाकों में थे। घुस के मारा और आतंक के उन मदरसों को ध्वस्त कर दिया जहां से बेतहाशा आतंकी भारत को बर्बाद करने का सपना लेकर निकलते थे। जैश का सरगना मसूद अजहर भारत के हमले के बाद क्यों रो रहा, पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर और क्या क्या होने जा रहा और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक और जो बड़ी कार्रवाई हुई है वह क्या है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। चीन ने क्यों हाथ खड़े कर दिए और इजराइल ने खुल के भारत के पक्ष में क्या कुछ कहा, वह भी आज के एपिसोड में बताएंगे। आप अंत तक बने रहें, अपनी राय भी दें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरे ऑपरेशन का ब्यौरा पेश किया गया, सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया गया। भारत ने बताया कि इस बार पीओके से बाहर, पीओके में तो किया ही, उसके बाहर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में किस तरह से निशाने साधे गए। 90 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए हैं, उनके परिजन मारे गए हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह आखिरी नहीं है, पहला है। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमले के बाद समूचे देश को इस सिलसिले का इंतजार था, इसके शुरू होने का इंतजार था। कहने की बात नहीं कि इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत की कामयाबी पर दोस्तों पाकिस्तान के भी तमाम इलाकों में जश्न मनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान का मनोबल इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे, उनके हमदर्द हमारे यहां बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। पाकिस्तानी सेना और सरकार इस वक्त छिपी बैठी है, वह नजर नहीं आ रही, सवालों का जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रही। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में गजवाए हिंद का सपना देखने वाले आतंकी भारत से इस वक्त मौत की भीख मांग रहे हैं। जैसे मोहम्मद दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में शामिल है। भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर इसका सरगना है। खुद मसूद अजहर ने कंफर्म किया कि उसके 4 करीबी आतंकी और आतंकी खेती करने वाले करीब करीब 10 परिजन भारत के हमलों में मारे गए। बताया जा रहा कि अपनों को खोने की वजह से, उनको खोने के बाद मसूद अजहर इस वक्त बुरी तरह से टूट गया है, वह रो रहा, उसने भारत से मौत की भीख मांगी। बताया जा रहा कि अपनों को खोने के बाद बुरी तरह से निराश मसूद अजहर ने कहा कि काश वह भी इस घटना में मार दिया जाता। तमाम आतंकी इस वक्त पाकिस्तान की सेफ हाउसों में छिपे हुए हैं। भारत के हमले के बाद उनमें खौफ पसर गया है, कहने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में खौफ का आलम क्या है यह भी बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त लोग अपनी सेना और सरकार की क्षमता पर सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सवाल हो रहा कि सेना ने उन्हें मौत के मुंह में झोंक दिया पहलगाम का हमला करके। लोगों को अपने घरों में भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डर लग रहा। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान को कहीं से भी दुनिया में मदद मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, कोई मदद देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान हर दरवाजे रोकर गिड़गिड़ाकर थक चुका है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। यहां तक कि चीन जो उसका सबसे बड़ा यार है और उसके हर कुकर्म में शामिल रहता है, चीन ने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। जानते हैं चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं, ऐसा चीन ने कहा। चीन ने कहा कि सभी तरह के आतंकवाद का वह विरोध करता है और यह उम्मीद करता है कि अब दोनों देश शांत रहेंगे और ऐसी कार्रवाइयों से बचेंगे जो तनाव को और ज्यादा बढ़ाएं। मुस्लिम देशों ने पहले ही पाकिस्तान से किनारा कर लिया था। सब ने अपने दरवाजे से पाकिस्तान को दुत्कार कर भगाया।
यहां तक कि तुर्की ने भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मदद मिलने का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एजेंसियों और भारत में उनका जो सिंडिकेट है उसके जरिए फैलाया जा रहा था, उसे सार्वजनिक सामने आकर के खारिज किया कि हम पाकिस्तान को कोई हथियार, कोई गोला बारूद, कोई मदद नहीं देने जा रहे। अमेरिका की तरफ से जो भारत ने कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद कहा गया है कि भारत को आतंकवाद पर आत्मरक्षा का और जवाब देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इजराइल ने भारत के पक्ष में जो सपोर्ट दिखाया है दोस्तों, वह बेमिसाल है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर इजराइल का आधिकारिक पक्ष साझा किया। रूबेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में छिपने की कोई जगह नहीं। सब लोग पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर से कोई कम बड़ी कामयाबी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर स्ट्राइक भारत ने की, उसकी वजह से पाकिस्तान का दोस्तों शेयर बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 6000 अंकों से ज्यादा आज की तारीख में गिरावट हुई। गिरावट का सिलसिला पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही शुरू हो गया था। खैबर, बलूचिस्तान, गिलगित में जो लोग लंबे वक्त से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान के उत्पीड़न का शिकार हैं, उन्होंने भारत की कामयाबी पर, जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कामयाबी रात में हासिल की है, उस पर जश्न मनाया और मांग की है कि भारत पाकिस्तान पर सीधा हमला कर उन्हें पाकिस्तान के पंजाबी उपनिवेश यानी पंजाबियों की गुलामी से मुक्ति दिलाए। बलूचिस्तान के बोलन और केच में पाकिस्तानी सेना के ऊपर 2 हमले किए गए, बड़े हमले किए गए, जिसकी चर्चा इस वक्त आपको नहीं दिख रही होगी। बोलन और केच में बलूच सेना ने 14 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को उड़ा दिया, रुई की तरह। बलूचिस्तान में हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। इस वक्त पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वह किस मोर्चे पर लड़े। सोमवार के दिन बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना ने अपनी 2 बड़ी टुकड़ियों को निकालकर भारत के मोर्चे पर रवाना किया था। और आप देखिए, जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से निकल रही है, वहां पर हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, निर्णायक होता जा रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों पर इस वक्त बलूच सेना ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान से बहुत ही जल्द अच्छी खबर आ सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भारत पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का कोई न कोई जवाब देकर अपने लोगों को बहलाने की कोशिश करेगा। और जैसा कि पाकिस्तान पहले की जंगों में भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाता रहा है, बना चुका है, वैसा ही कुछ करेगा। तो भारत तैयार बैठा है इस अंजाम के लिए भी पाकिस्तान के, कि उसका जवाब कैसे देना है, उसे रोकना कैसे। विशेषज्ञों का आकलन है कि इस पॉइंट पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलती हुई तो यह पाकिस्तान के इतिहास की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। क्योंकि पहलगाम के बाद भारत ने इस बार पाकिस्तान का इलाज हमेशा हमेशा करने के लिए मन बनाया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर बात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।